जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। आज यहाँ जो खो गया, कल वो कहीं मिल जाएगा। पतझड़ में जो मुरझा गया, वो फूल कल खिल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया चले, मायूस जीवन में होना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। साथियों, यह गाना हम बहुत बार सुने हैं और सुनने के बाद थोड़ा संघर्ष करने की क्षमता आ जाती है, मुस्कुराने की ताकत आ जाती है। लेकिन साथियों, हमारा ज़िंदगी इतना जटिल हो चुका है, हमारी लाइफ स्टाइल इतना संघर्षपूर्ण हो चुकी है कि अपने ज़िंदगी से यह मुस्कान नाम की चीज़ ही गायब हो गई है। 25, 30, 35, 20 साल तक मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन ज्यों ही 35 साल 40 साल की उम्र आती है, साथियों, धीरे धीरे मुस्कुराना कम होने लग जाता है और डिप्रेशन बढ़ने लग जाता है। 40, 45, 42 जाते जाते पता चलता है कि डिप्रेशन की वजह से कई तरीके की बीमारियों को भी हम पैदा कर लेते हैं और ज़िंदगी को एकदम जटिल और कठिन बना लेते हैं और कई तरीके के टेंशन को पाल लेते हैं। लेकिन साथियों, मैं चाहता हूं कि इस कठिन जीवन के साथ साथ आप चाहें तो इसको आसान भी बना सकते हैं। आपके साथ एक शानदार कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ के साथ साथ यदि लेके चलते हैं तो ज़िंदगी में लोगों को झेलने की ताकत आ जाएगी, लोगों के साथ आपको रहने से हंसी और मुस्कुराहट आ जाएगी, नाचना गाना डांस आ जाएगा, लाइफ ज़िंदगी का एक अलग तौर तरीका मिल जाएगा। और साथियों, उसी कंसेप्ट के बीच में, उसी कंसेप्ट के ऊपर मैं आज आप सभी लोगों से बातचीत करने वाला हूं। तो साथियों, मेरा नाम अंगद प्रसाद मौर्य पड़ता है। मैं स्टूडेंट लाइफ में इस कॉन्सेप्ट में, जिस कॉन्सेप्ट की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट में मैं स्टूडेंट लाइफ में आया था। मैं भी गांव से था, छोटी मानसिकता, छोटा मोटा दायरा था। मैं संकुचित जीवन जी रहा था, जीवन में कोई सपने नहीं थे। कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, किस मुकाम पे पहुंच जाना है, इन सारी चीज़ों का कोई अनुभव नहीं था। बस गांव का सीधा साधा भोला भाला लड़का, जिंदगी का कोई सपना नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस कट रहा था। और उसी दौरान एक अपरिचित व्यक्ति के माध्यम से मेरे को मिला यह शानदार कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है RCM बिजनेस, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। तो साथियों, बाजार तो हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, बस दिशा बदल देते हैं। सिर्फ बाजार करने की दिशा बदल देते हैं तो साथियों, अपनी दशा भी बदल सकती है। यदि मायूस वाली ज़िंदगी जीने लग गए हैं, यदि टेंशन वाली ज़िंदगी जीने लग गए हैं, डिप्रेशन वाली ज़िंदगी जीने लग गए हैं, खुशी गायब होने वाली ज़िंदगी जीने लग गए हैं, तो आपका मैं एक बार वेलकम कर लूँगा, एक बार स्वागत करूँगा। आइए इस शानदार मंच पे, आइए इस शानदार कॉन्सेप्ट में। अरे इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है साथियों। दुकान जिंदगी भर हम तो सामान कहीं न कहीं लाते ही लाते हैं। घर के लिए नमक, तेल, मिर्च, मसाले, साबुन, सोडा, कपड़ा, गंजी, चड्डी, बिस्किट, मीट मसाला, तमाम चीज़ें कहीं न कहीं तो हम खरीदते ही खरीदते हैं। बाहर से खरीदे कुछ नहीं मिला, बाहर से लिए नकली मिला, टेंशन मिला, डिप्रेशन मिला, बीमारियां मिली, सब चीज़ बस निगेटिव ही मिला। लेकिन साथियों, मैं जिस सिस्टम की चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि शुद्ध सामान मिलता है, पक्की बिल से मिलता है, लेकिन साथ में एक ऐसी संगत मिलती है, एक ऐसी सोच मिलती है जो हमारे जिंदगी को शानदार, जबरदस्त, बेमिसाल बना देती है। सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट के पीछे जो छुपा हुआ एक शानदार संगत, जो शानदार बिजनेस, जो शानदार खुशी छिपी हुई है, वो मायने रखती है। साथियों, मैं भी एकदम ढुलमुल तरीके से जिंदगी को जी रहा था। खुशी नहीं थी, चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं थी, कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना, कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं इसके संगत में आया तो मेरी सोच बदलने लगी। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहने से मेरी सोच बदलने लगी, मेरे अंदर अच्छे अच्छे विचार कर आने लग गए। मैं भी जीवन में ऊंचाइयों पे जाने का ख्वाब देखने लग गया। इससे पहले मानसिकताएं बहुत छोटी होती थी, छोटा मोटा सोचते थे। मैं यही सोचता था कि जिसको विरासत में जो चीज़ें मिल गई वो मिल गई, जिसको अमीर बनना वो विरासत में मिलती है, जिसको गरीब में रहना वो विरासत में मिलती है, दोनों चीज़ें ही विरासत में मिलती है। मैं यही जानता था अब तक। लेकिन साथियों, इस
कॉन्सेप्ट में आने के बाद मेरे को पता चला कि नहीं, एक गरीब भी अमीर बन सकता है, बिना हाथ पैर वाला भी कामयाब हो सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी ऊंचाइयों पे जा सकता है, नाकामयाब व्यक्ति फिर से कामयाब हो सकता है। और इस कंसेप्ट को मैं पकड़ा साथियों, और इस पे मैं चलना चालू किया, और आज शानदार लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। पैसे तो आ ही रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ जो खुशी आ रहा है, जिंदगी जीने का जो मजा आ रहा है, यह बिल्कुल अलग है। यहाँ पे नाचना है, गाना है, मुस्कुराना है, लोगों के कामयाबी में झूमना है और खुद भी कामयाब हो जाना है। क्या कंसेप्ट, क्या शानदार बिजनेस है, और इस बिजनेस को मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग करिए साथियों। इस बिजनेस में पास होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें कामयाब होने के लिए किसी तरीके की वैधता की जरूरत नहीं है। आप जो भी हैं, जिस भी हालात में हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, जैसी भी आर्थिक स्थिति में हैं, जितना भी पढ़े लिखे हैं, आप इसके लिए सुटेबल हैं। आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, जिस भी स्थिति में आप इस समय मेरी बात को सुन रहे हैं। तो साथियों, इसमें दुकान बदल करके ज़िंदगी बदलने का सुनहरा मौका है। आप आइए और इसमें आप सभी साथियों का स्वागत है, और इसके माध्यम से अपनी लाइफस्टाइल को और जीने के तौर तरीके को बढ़ाया जाए। साथियों, आज पैसे तो हर लोग कमा ले रहा है, जीवन तो हर व्यक्ति काट ले रहा है, लेकिन ज़िंदगी में जो इंजॉय है, जो खुशी है, जो मौज मस्ती है, जो चेहरे की मुस्कान है, वो चीज़ कहीं न कहीं लोगों की गायब हो चुकी है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि यदि आप आरसीएम में आ जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट में चलना चालू कर देते हैं, आरसीएम परिवार में रहना चालू कर देते हैं, तो आपकी सोच बदल जाएगी। नेगेटिव सोच सकारात्मक हो जाएगी। जल्दी हारने वाली जो सोच थी वो संघर्ष में बदल जाएगी। जो आप लोगों के सामने जल्दी से समर्पण कर दिया करते थे, वो चीज़ टकराने की क्षमता पैदा कर देगी। बहुत चीज़ें बदल जाएगी साथियों। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप इस प्लेटफार्म पर आइए, इसको मिल करके किया जाए। बहुत अपार संभावनाएं हैं, कामयाबी की बहुत बड़े अवसर है यहाँ पे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहला काम है दुकान बदलना। दुकान बदल देते हैं, हमारी शुरुआत हो जाती है। नमक तेल धनिया जो कहीं से खाते थे, अब यहाँ से खाना चालू कर देते हैं, हमारी शुरुआत हो जाती है। और दूसरा तरीका है साथियों, अपनी सोच बदलना। दुकान बदल दिए, अब सोच बदल दीजिए, इसके संगत में आना चालू कर दीजिए। और तीसरा चीज़ है साथियों कि बोलने की कला विकसित करना। जब बोलने की कला की बात आती है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं। ना भैया, सब कुछ करेंगे लेकिन बोलने का काम हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बचपन में कितनी बार बोले थे आप? कितनी बार गालियां दिए थे? कितनी बार दोस्तों से लड़ाई झगड़ा किए थे? क्यों नहीं आएगा बोलना? बचपन से ही बोलते आ रहे हैं। तो साथियों, बोलने की भी कला हमें यहाँ पे विकसित करनी है, और इसको सीखी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। मैं आपसे बहुत ही कम बोलता था, मैं आपसे बहुत ही कम हंसता था, बहुत ही ज़्यादा संकुचित स्वभाव का था, लेकिन मैं इसमें बना रहा, मैं इसके वातावरण में बना रहा। धीरे 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 मेरे को भी बोलने आने लगा। मैं फूटी टूटी भाषाओं में मैं बात करने लगा। आज मैं भी बात कर रहा हूँ, लेकिन संपूर्ण नहीं हूँ। तो बोलना सीखा जा सकता है, और आप भी सीख सकते हैं बोलना। साथियों, बोलने के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि कहीं भी किसी भी वक्त स्थिति हालात में बोला जा सकता है। आपको यदि लोगों के सामने डर लगता है, मैं कैसे बात करूँगा, चार लोगों के बीच में कैसे खड़ा होऊंगा, कैसे माइक थामूंगा, कैसे मंच के सामने लोगों के सामने आऊँगा, इतने लोग की निगाहें मेरे ऊपर है, लोग क्या फीलिंग कर रहे होंगे। साथियों, मेरे को भी डर लगा था। बचपन में जब हम लोग बोलते थे, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो, कविता जब शनिवार को होता था तो थोड़ा सा बोलते थे और भागते थे खड़ाक से। वो डर आज तक नहीं निकला था, लेकिन आरसीएम में आने के बाद वो डर निकल गया। अब आंख में आंख डाल के बात कर लेता हूँ। पहले आंख बंद करके झूम करके करता था, नीचे ताक करके करता था, कुछ लड़के आसमान पर करके करते थे, कुछ लड़के खजुलाते हुए करते थे, कुछ लोग बगली ताकते हुए बोलते थे, लेकिन वो क्षमता अब तक नहीं आ पाई थी। लेकिन अब इस संगत में रहने की वजह से, इसके माहौल में रहने की वजह से वो सीखने और बोलने आ गया। साथियों, बोलना एक कला है, इसको सीखा जा सकता है। मैं बचपन से अब तक क्या क्या हम लोगों ने सीखा है, सोचिए एक बार, कल्पना करिए एक बार कि बचपन से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। खाना खाने आता था? नहीं आता था। शुरू में पेट पर लगा लेते थे, नाक में डाल देते थे, मुंह में लगा देते थे, नाक में घुरेस देते थे, कहाँ कहाँ नहीं घुरेस लिए खाने को।
लेकिन बार बार प्रयास, कभी यहाँ लगा, कभी यहाँ लगा, कभी नाक में गया, बार बार प्रयास, एक दिन सीधे सीधे मुंह में गया कि नहीं खाना गया। जब शर्ट पहनते थे, गंजी पहनते थे, अक्सर हम लोग उल्टा ही पहन लिया करते थे, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाया करता था, बटन अक्सर ही उल्टा से ऊपर नीचे जोड़ लिया करते थे। लेकिन एक बार जोड़े, 2 बार जोड़े, 3 बार जोड़े, 10 बार जोड़े, 50 बार जोड़े, बार बार प्रयास जारी रहा और एक दिन सीधा बटन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, एक दिन खाना सही जगह गया कि नहीं गया, एक दिन चलने आया कि नहीं आया। साथियों, ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस की थी और प्रैक्टिस हम करते गए। आज खड़े हो गए, चलना आ गया, बोलना आ गया, कपड़ा पहनना आ गया, खाना खाने आ गया आज। अब हम सवाल उठता है, स्टेज पर कैसे आए हैं, स्टेज के कैसे मास्टर बने, लोगों का सामना कैसे करें, माइक को कैसे संभालें, स्टेज पर खड़े होकर के कैसे बातें करें, कैसे बोलेंगे। तो साथियों, उसके लिए कुछ मैं तरीके बता रहा हूं। स्टेज के कैसे मास्टर बनेंगे, उसके लिए कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूं। यदि उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने अपनाया तो हम भी लीडर बन सकते हैं, हम भी मास्टर बन सकते हैं, हम भी स्टेज के हीरो बन सकते हैं। तो साथियों, उसके लिए सबसे अच्छा प्रयास करने का तरीका है कि आप अपने घर पर यदि हैं, लोगों का सामना करने में डर लगता है, तो अपने घर पर अपने रूम में पैक हो जाइए और धीरे धीरे प्रयास करिए। रूम को पहले देख लीजिए चारों तरफ से, रूम के स्ट्रक्चर को देखकर किस पे बोलना चालू कर दीजिए। वहाँ एक स्विच है, वहाँ एक फैन है, एक बल्ब भी जल रहा है, खिड़की भी लगी हुई है, पर्दे भी नज़र आ रहे हैं और बाहर में कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं। रूम का स्ट्रक्चर धीरे धीरे शानदार है, बढ़िया है। धीरे धीरे ऐसे शब्द यदि हम बोलेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस हमारी जारी रहेगी। जब भी रूम में आराम करें, जब भी रूम में बैठें, फरमाएं, आप वहाँ पे रोज़ आधा घंटा उसके ऊपर बोलना चालू करिए, 20 मिनट बोलना चालू कर दीजिए और देखिएगा कैसे आपके विचार, शब्द बदलते जाते हैं, कैसे वाक्य बदलते जाते हैं। धीरे धीरे करते करते आपके अंदर से, अरे क्या शानदार रूम है, इस रूम में गजब के बत्तियां जल रही हैं, बत्तियों की रोशनी हमारे ऊपर पड़ रही है और क्या खूबसूरती निखर रही है। और इसके दरवाजे के पीछे जो पर्दा लगा हुआ, पर्दे पे जो डिजाइन बनी हुई है, क्या खूबसूरत डिजाइन है। इसको देखने के बाद किसी भी व्यक्ति की इच्छा हो जाएगी इसको बार बार देखने की, अरे यह खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बटन पे, स्विच पे जाकर के मैं अपनी उंगली से अपने उस बटन को दबाया हूँ और बटन दबाते ही पूरा रूम रोशनी से तराबोर हो गया है और इस रोशनी के नीचे मैं खड़ा होकर के बड़ी अच्छा फीलिंग कर रहा हूं। क्या नजारा है, यहां से जो प्राकृतिक छटाएं नजर आ रही हैं, खिड़की से जो बाहर का दृश्य नजर आ रहा है, गजब का दृश्य नजर आ रहा है। और इस दृश्य कोई भी व्यक्ति देख लेगा, वो व्यक्ति बार बार देखने की इच्छुक हो जाएगा। क्या इस खूबसूरत। साथियों, यह हमारी प्रयास है, यह हमारी प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे अंदर का डर निकलता जाएगा। वह प्रैक्टिस घर के एक कमरे से चालू होता है और स्टेज तक जाता है। तो साथियों, हमारी शुरुआत भले ही कम हो, हमारी शुरुआत भले ही धीरे धीरे हो, लेकिन शुरुआत हो जानी चाहिए। कमरे से आप शुरू कर दें अपने अंदर के डर को भगाना। हमारे सामने जितने बैठे हैं सब सीधे साधे भोले वाले बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों को जैसे हम मारते हैं, जैसे फटकारते हैं, जैसे उनके सामने कुछ भी बोल देता हूँ, वही चीज़ अब ये मान के बोलना कि हमारे सामने जितने भी दर्शक बैठे हैं सब छोटे हैं मेरे से, सब नहीं जानने वाले हैं, सब बच्चे हैं, जो भी बोलूँगा सब हाँ हाँ करने वाले हैं। इस तरीके से सबसे पहले अपने अंदर सोचना है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए, साहस आ जाए। हमारे अंदर के जो डर हैं, कई बार देखा गया है कि शब्द तो अच्छे बनते हैं अंदर में, लेकिन लोगों को चेहरे को देखने के बाद, लोगों की भीड़ को देखने के बाद हमारे सारे शब्द अंदर ही रह जाते हैं। तो साथियों, उसके लिए सबसे अच्छा बात यही होगा कि आप सभी लोगों को बच्चा समझना चालू कर दीजिए और जो भी चीज़ें देखिए, किसी भी चीज को देखिए बार बार बोलिए। रूम में नहीं है, आप खेत पर हैं, किसान परिवार से, मैं भी किसान परिवार से, खेत पर आप जाते हैं, खेत पर चले जाइए, लाट के किनारे खड़े हो जाइए और सामने देखिए चारों तरफ फसलें नजर आ रही हैं। फसल के ऊपर बोलना चालू करिए। मान लीजिए फसल का एक पेड़, एक आदमी बैठा हुआ है, जो बड़े बड़े पेड़ हैं थोड़ा से बड़े बड़े मोटे तगड़े आदमी बैठे हुए हैं, जो छोटे छोटे पेड़ हैं पतले पतले आदमी बैठे हुए हैं। जाइए लाट के सामने बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। खड़े होकर के, साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हमसफर, मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज शानदार वेबिनार में। आप सभी लोगों को देख करके बड़ी खुशी का एहसास हो रहा है। क्या आपके चमकते धमकते चेहरे नजर आ रहे हैं? क्या आपके अंदर हरियाली नजर आ रही है? जो पत्ते लहरा रहे हैं, क्या मेरे अंदर चकाचौंध
खूबसूरती को बढ़ाए जा रहे हैं। तो साथियों, यह खेत की हरियाली मेरे को बहुत ही पसंद आ रही है और मेरा खेत इसमें सबसे सुंदर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें हरी संजीवनी का उपयोग कर लिया है और हरी संजीवनी ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया है और अन्य फसलों के अपेक्षा, अन्य पौधों के अपेक्षा हमारे खेत की फसल में अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। हरियाली भी जबरदस्त है, अन्य लोगों के अपेक्षा ऊंचाई भी इसकी शानदार है। क्या लहराती हुई फसल नजर आ रही है। अरे जब उपज पैदा हो जाएगी, जब इसके फसल काटने की बारी आएगी, अन्य लोगों के अपेक्षा मेरी ज्यादा फसल कटेगी। क्या बात है, यह खूबसूरत नजारा या चालू करें तो हमारी आवाज में निखार आएगा, स्पीड हमारी बढ़ेगी, हमारे जो लय हैं वो धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। तो हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। साथियों, समाचार देखिए वहाँ। नमस्कार दोस्तों, दैनिक भारतीय विज्ञापन प्रसारण सेवा का मनोरंजन केंद्र से बोल रहा हूँ। आज भारत में उभरते हुए कैसे बिजनेस की शुरुआत हुई है, जिसमें आने के बाद कोई व्यक्ति जीरो से हीरो बन जाता है, फर्स्ट से अर्थ चला जाता है। जिसके पास बाइक नहीं होती वो बाइक वाला बन जाता है। जी हाँ, तो ऐसा ही मैं खबर सुना हूँ और यह चौंकाने वाली खबर हमारा बीच में अभी लेटेस्ट आई है। हिंदुस्तान में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक ऐसी कंपनी जिसमें ज्वाइन करके बहुत सारे लोग अपने जीवन को संवार चुके हैं, जीरो से हीरो बन चुके हैं। तो साथियों, आप सभी देशवासियों से भी यही कहना होगा, आप भी आइए और इस कंपनी के साथ हाथ में हाथ मिलाइए और आगे बढ़ने के अपने उस सपने को साकार करिए। आइए आइए। साथियों, कोई भी शब्द मैं भी सही नहीं बोलता हूं, मैं भी अभी सीख रहा हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। मेरे अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं मैं आप सभी लोगों के सामने कहना चाह रहा हूं। क्योंकि साथियों, जिस डर के मारे मैं लोगों के सामने नहीं आता था, वही भाव मैं आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूं। क्योंकि यह कहीं ना कहीं बात आने की वजह से, बोलने के डर की वजह से आज बड़े सारे लोग इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं, आरसीएम में न करने का डिसीजन ले लेते हैं। तो उस डर को मैं भगाना चाहता हूँ। अरे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। किसी व्यक्ति ने कहा कि जिस चीज़ से बहुत परेशान है आप उसके अंत के बारे में सोच लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। यदि मैं बोलूँगा खराब बोल दूंगा, क्या चला जाएगा। मैं बोलूँगा शब्द अच्छे नहीं निकलेंगे, क्या बिगड़ जाएगा। मैं बोलूँगा मेरे ऊपर तालियां नहीं बजेगी, क्या हो जाएगा। मैं बोलूँगा मेरे ऊपर लोग सम्मानित मेरे को नहीं करेंगे, क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन हम अपने प्रयास को बार बार कायम रखेंगे तो साथियों, एक दिन निखार आएगी। हर बड़े लीडर की शुरुआत वहीं से हुई थी, हर व्यक्ति की शुरुआत माइक के डर की वजह से हुई थी। हर लीडर जो आज आपके सामने बोलता है वो भी एक दिन भीड़ से डरता था, वो भी लोगों के सामने आने में हिचकिचाता था, उसके अंदर भी शर्म आती थी। लेकिन वो अपने आप को रोका नहीं, कदम आगे बढ़ा लिया, एक कदम आगे बढ़ाता चला गया, सामना करता चला गया। शुरू में खिल्ली मजाक उड़े, शुरू में उसके ऊपर ताने लोग कैसे उल्टा सीधा बोले, लेकिन वो प्रयास करता रहा। धीरे 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 निखार होता चला गया। तो साथियों, आप सभी लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं भी जिस चीज़ को देखता हूँ, समाचार देखता हूँ वहाँ से सीखता हूँ, कमेंट्री देखता हूँ वहाँ से सीखता हूँ, कॉमेडी देखता हूँ वहाँ से सीखता हूँ। मैं भी जो भी चीज़ें देखता हूँ, मैं एक पिक्चर देख रहा था और उसमें डांसर गर्दन हिला रही थी, बहुत अच्छा गर्दन देख करके मेरे अंदर यार ये कैसे हिलाती है, मैं भी हिलाने लगा। लेकिन हिलाना एक दिन का काम नहीं रहा, आप भी हिला के देख लीजिएगा। देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब हिलाइएगा तो नहीं आ पाएगा। तो साथियों, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस की है। मैं हाथ को एक बार देखा, किसी को डांस करते हुए हाथ में क्या इस तरीके से आ रहा था, लहर आ रहा था, तो लगा कि मेरे को ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे होगा। मैं प्रैक्टिस किया, नहीं हो रहा था, लेकिन बार बार प्रैक्टिस किया, कुछ आने लगा। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस किए। बोलना एक शानदार कला है, इसको सीखा जा सकता है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। लेकिन हमारे अंदर में क्या बैठ जाता है कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, ये बड़े लोगों का काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम है, जो बहुत ही विरासत में कुछ चीज़ें पाए होते हैं, जो पहले से ही ऑलरेडी होते हैं, उनके पास कुछ नहीं। गाली बचपन में दे रहे थे ना, गाली देने आता था तो बोलने भी आ जाएगा। अरे इतने अपशब्द बोले हैं लोगों के बीच में, उल्टे सीधे गालियां बोले हैं, क्या क्या बचपन में हम खूब लोगों के सामने बक्के हैं। अब तो अच्छे शब्द बोलने हैं, कामयाबी के शब्द, शिखर पे जाने के शब्द, सपने साकार करने के शब्द बोलने, क्या परेशानी है। तैयारी बनाइए, बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। साथियों, हमें बोलना सीखना, हर एक व्यक्ति बोल सकता है, हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है, वो प्रतिभा, वो क्वालिटी है, बस अपने आप को निखारने का प्रयास करिए। मैं जो भी चीज़, साथियों, मेरे को भी बोलने नहीं आता था, मैं बहुत डरता था, बहुत शर्माता था, एकदम छोटी मानसिकताएं, छोटा मोटा दायरा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, फील्ड छोड़ के भागा नहीं। आज भी मैं वैसे नहीं बोलता, मेरे जबान लड़खड़ा जाते हैं, मेरे शब्द कभी उल्टे सीधे निकल जाते हैं, लेकिन मैं परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। अरे पहले से सुधरा, बहुत पहले से अब बहुत अच्छा हुआ, अब से भी चलते रहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, और आगे चलते रहेंगे और अच्छा हो जाएगा। कोई संपूर्ण थोड़ा होता है, तो हम भी सीखने का प्रयास करेंगे।
कमेंट्री आप देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, आप आईपीएल मैच देखते हैं, उस आईपीएल को सुन करके बोलने का प्रयास करें। या शानदार फील्ड सजा हुआ और इसी के बीच में हमारे बीच में दो दिग्गज बल्लेबाज फील्ड में उतर चुके हैं और उनके अभिवादन में दर्शकों की तालियां बजनी चालू हो गई और चारों तरफ से चीख और चिल्लाहट चालू हो चुका है। और देखते हैं आज के यह दिग्गज हमारे बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या धूम मचाते हैं, और देखना बड़ी दिलचस्प होगा। और सारे खिलाड़ी पूरी तरीके से फील्ड में बिखर चुके हैं और गेंदबाज अपनी गेंदबाजी को लेकर के तैयार है और बल्लेबाज भी अपना निशाना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मेन बैट्समैन की तरफ खड़े हैं हमारे रोहित शर्मा जी और नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं विराट कोहली जी। रोहित शर्मा जी इस गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार हो गए और गेंदबाज अपने जगहों से आगे बढ़ना चालू हो गया और गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी किया और इसी तरीके से शानदार सुरक्षात्मक बल्लेबाजी करते हुए शानदार उस गेंद का सम्मान किया है रोहित शर्मा ने और गेंद को बाकायदे उसको सुरक्षित कर लिया है और एक रन भी अभी तक नहीं मिल पाए हैं। सारे खेमे में तालियां बजनी चालू हो गई है। बल्लेबाज अपने आप को हौसला अफजाई कर रहे हैं और पूरे दर्शक जोर शोर से चीख और चिल्ला रहे हैं चौका चौका चौका। लेकिन साथियों अब दूसरी गेंदबाज लेकर के तैयार है। गेंदबाज अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ गेंद को फेंक दिया है और गेंद जा रही है बल्लेबाज की तरफ। बल्लेबाज ने शानदार फुटवर्क लेकर के गेंद को आगे फुटवर्क की तरफ मार दिया और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर और इसी के साथ पहला रन की शुरुआत, पहले चौके से शुरुआत हो चुकी है और भारतीय खेमे में एक शानदार खुशी का माहौल दौड़ चुका है और चारों तरफ गजब का नजारा देखने को मिलना चालू हो गया है। तो साथियों इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट गलत निकलेगा, मैं भी सही नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बार बार बोलेंगे, प्रैक्टिस हमारी बार बार होगी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, बोलते रहना है, ठहरना नहीं है। आज गलती होगी कल फिर बोलेंगे, कुछ कम गलती होगी फिर और बोलेंगे, और गलती हो गई, अरे क्या फर्क पड़ता है। लोग गलत काम करने में नहीं शर्माते, लोग चोरी करने में नहीं डरते, लोग किसी को मारने में नहीं डरते, लोग धोखा देने में नहीं डरते। शब्द ही कुछ गलत निकल गए, क्या फर्क पड़ता, बोलूँगा दहाड़ करके, बोलिए क्यों नहीं होगा, बहुत शानदार होगा। साथियों मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि बस जो चीज़ देखिए वहाँ से सीखने का प्रयास करिए। हमारे अंदर ही सब चीज़ है। आवाज़ें कई तरीके के लोग निकाल लेते हैं, यस यस, हम भी प्रयास करें, एक आवाज़ तो निकाल सकते हैं, लोग तो सैकड़ों आवाज़ें निकालते हैं। एक आवाज़ें मार्केटिंग क्या जबरदस्त, हमारे लीडर को बुलाना है, हमने कुछ किए, हमारे लीडर बैठे हुए स्टेज पर हम आ गए, यस मेरे लीडर, मैं आज शानदार शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूं जिनको सुनने के बाद, देखने के बाद आपकी आंख के सामने गजब की खुशहाली आ जाएगी। साथियों गजब के वो लीडर हैं, क्या मैं बताऊं, उनकी प्रतिमा देखने के बाद लगता है कि वाह क्या मजा आ गया। आज उनको सुनकर के सैकड़ों हजारों लोग अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं। आज उनको सुनकर के जो कभी बाइक की औकात नहीं रखता था अपने कार पे आ गया, जो व्यक्ति कभी छत नहीं हुआ करता था वो व्यक्ति अपने शानदार बंगले में आ गया। ऐसे ही शख्सियत को मैं बुलाने के लिए जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। तो साथियों जहां तहां बैठे वहीं पे रुक जाइए, कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। यह अगला 1 घंटे का सेशन आपके लाइफ को बदल सकता है, कहीं मत जाइएगा, बैठे रहिए यहीं पे, मैं बुलाने जा रहा हूं ऐसे ही शख्सियत आपकी शानदार जोरदार गजब की तालियों के बीच में, गजब की म्यूजिक के बीच में इनवाइट करता हूं। यस प्लीज वेलकम कम ऑन द स्टेज मिस्टर। हो गया लीडर का प्रमोशन, अपने सीनियर साथियों को इसे करके बुला दीजिए। कुछ शब्द इधर उधर होंगे, मेरे भी हुए, अभी मैं बोला, कई सारे इधर उधर हुए, मुझे डर नहीं है कि आप क्या महसूस करेंगे, बोला कुछ। तो साथियों ये प्रैक्टिस हमारी जारी रहेगी और हम सभी लोग आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। लीडर पैदा नहीं होता, लीडर बनाए जाते हैं। हम भी बनेंगे लीडर और आप भी बनेंगे लीडर, मिल करके बनेंगे लीडर और इस सफर को हम लोग मिल करके शानदार ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।